आर यू डिक्टेटर? नंगी गंदी गालियां। आर यू डिक्टेटर? लेकिन जब एक आदमी कंधे पे चढ़ के फिर रहा है उसको आप सजा नहीं देते और आप उस पार्टी के लोगों को सजा देते हैं जो मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। क्या एक प्लान नहीं है कि वो कभी भी इजलास ना बुला सकते? कैसी जमहूरियत पसंद है? आपसे ये तवक्कुह की जाती है कि आप दोनों अफ्रीकन के साथ बराबर कैसे? अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज की नफी करता है तो उस कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जो जाएगा ही विल बी। खा वो घड़ियां लाके लोगों को दिखा रहा हूं। अच्छा, अब आपने 4 कायमा कमेटियां उनसे छीन ली। ना, मैंने नहीं छीनी। आप मेरे खाते क्यों डाल रहे हैं? ये आपने छीनी? नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने तो दी। अच्छा। नाजरीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और टीवी एंकर इफ्तिखार अहमद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की हाईलाइट्स आपने मुलाहिजा फरमाई। जब एंकर ने मलिक अहमद खान से सवाल किया कि आपने तारीख की बदतरीन डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया कि अपोजिशन अरकान जो कि कानून के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे, मगर आपने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए उन्हें डिसीट कर दिया, आपने उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी। क्या ये सिर्फ इसलिए किया गया कि इस प्रोटेस्ट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर में खलल पड़ रहा था? तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? इस पर मलिक अहमद खान का क्या कहना था? आइए देखते हैं मज़ीद इस वीडियो में। मगर नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। जब एक आदमी कंधे पे चढ़ के फिर रहा है उसको आप सजा नहीं देते और आप उस पार्टी के लोगों को सजा देते हैं। इस सवाल का जवाब ये बिल्कुल हकाइक के बरअक्स बात है। जब मैंने उनको ये कहा कि आप वीडियोज हैं सर, वीडियोज आ रहे हैं। नहीं, देखिए इफ्तिखार साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो कंधों पर चढ़े तब शायद मैं भी वहाँ पर होता तो मैं उन्हें कहता कि इनको रोको। वो कंधे पे चढ़ के उनको रोक रहे हैं, वो उनको मना कर रहे हैं कि किताबें मत मारो, वो उनको मना कर रहे हैं कि आगे। मैंने उसको खुद ऊपर अपने चेयर पे बुलाया। मैंने चेयर पे बुलाकर कहा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं सिक्योरिटी को नीचे उतार दूं, एंड दैट इज अ वेरी अगली सीन। आई हैव सीन दैट इन परवेज़ चेयर। मैं वो सीन यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म को कंधे पे वो जो करना था वो वायलेट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कर, देखें ऐसा नहीं, इसको बात को इस तरह से करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी। नहीं जाती नहीं। मैं अलाउ मी टू से समथिंग। आप मुझे जुमला कहने की इजाजत। हाँ प्लीज। देखिए, पहला सवाल ये है कि वो लोग हमलावर हुए। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर चीफ मिनिस्टर वो एक अपनी तकरीर कर रही हैं, उसको डिसरप्ट करने के लिए 20-25 लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उसी दौरान में लोगों ने वहाँ से उनके ऊपर किताबें फेंकनी शुरू की। तो मैंने खुद डिप्टी स्पीकर को बुलाकर कहा कि आप नीचे जाकर इसके दरमियान में एक दीवार बन जाए, अगर आप नहीं करेंगे तो ये अटैक कर देंगे चीफ मिनिस्टर। मलिक साहब, मैं आपके फैसले का एहतराम इसलिए करता हूँ कि आपने वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो स्पीकर के पास है अकॉर्डिंग टू दिस, और ये किताब आपने नहीं बनाई, इसमें अपोजिशन को भी आपने शामिल किया, तो तभी ये ड्राफ्ट हुई। बिल्कुल ठीक है। मैं आप एहतराम करता हूँ। आपको याद है कि ये किताबें फेंकी गई कौमी असम्बली में भी, तो वहाँ पे इस इंतहा का फैसला स्पीकर ने नहीं किया। नंबर 1, कौमी असम्बली में ऐसा नहीं हुआ। बहुत कौमी असम्बली में ऐसा हुआ, मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं और मैं वहाँ पर उस दिन मौजूद था। कौमी असम्बली में अपने डेस्क छोड़कर लीडर ऑफ द हाउस के डेस्क पर हमलावर कोई नहीं हुआ। कौमी असम्बली में किताबें उछाली गई, कागज़ फाड़े गए, दुरुस्त है। मेरा मुकदमा, इफ्तिखार साहब आप मुझे अगर इजाज़त दें और आप मेरे साथ थोड़ा सा सफ़र कर लें तो मेरा मुकदमा इससे मुख्तलिफ है। मेरा मुकदमा ये है कि वज़ीर ख़जाना का हक़ है कि वो बजट पेश करे। ये 12 करोड़ लोगों का हक़ है कि वो बजट सुन सकें। मेरा मुकदमा ये है कि इस रूल्स के मुताबिक हाउस चलेगा। मेरा मुकदमा ये है कि वहाँ पर नंगी गंदी गालियां। आर यू डिक्टेटर? सर, आप मुझे डिक्टेटर जब कहेंगे तो आपको ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ेगा। आर यू डिक्टेटर? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, बट आई एम अगेंस्ट द पीपल दोज हु आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। वो जो लोग ये कर रहे थे वो जमहूरियत के नफी कर रहे थे। जी बिल्कुल। क्या उनको लोगों ने मुंतखब करके नहीं भेजा? नहीं, उनको इसलिए नहीं भेजा कि वहाँ जाकर गालियाँ दें। अच्छा, तो आपने उनकी जो मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है, क्या एक प्लान नहीं है कि वो कभी भी इजलास ना बुला सकें? ऐसा बिल्कुल। देखें, मेरी आपको इस बात पे आई हैव अ राइट टू बी हर्ड। व्हाई नॉट? जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप तुम एक डिक्टेटर हो, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अनलेस यू गिव मी दिस राइट टू बी हर्ड, उस वक्त तक आपके पास फैसला करने के लिए पूरी मालूमात नहीं होगी। आपके सवाल के जवाब में मुझे 3 बातें कहनी है लाजमी, जिसके लिए मुझे वक्त दरकार है। पहला, मेरा ये मानना कि किसी सूरत भी ये हाउस डिसऑर्डरली नहीं हो सकता, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने उसका ऑर्डर मेंटेन करना है, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। लेकिन बराबर करना है। फिर यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं वो राइट लीडर ऑफ द हाउस को नहीं दे सकता और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं 15 माह उसको अनइंटरप्टेड पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पूरा फ्लोर देता हूँ, और लीडर ऑफ हाउस एक दिन की बात कर रहे हैं। दिस इवेंट कभी नहीं हुआ। मेरा मसला ये पैदा होगा कि अगर आप मुझे मेरी बात कहने नहीं देंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि यस, द लॉ सेज आई हैव टू गेट दिस लॉ एंड प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट प्लेस एंड इम्प्लीमेंट। मुझे उस पर अमल कराना है और उसकी अमल दरामद मैं करवा रहा हूँ। एक सेकंड, इससे पहले कभी भी वो आपके करीब नहीं आए? देखिए, मैंने इस बात पर कि ये मेरी और आपकी बहस और लड़ाई क्या होगी, मेरी और आपकी, मैं इफ्तिखार साहब से कह रहा हूँ, ये जगह सिर्फ एहतजाज की जगह नहीं है, ये जगह अहले हलो अक्त की जगह है। या तकरीर होनी है, दलील होनी है, बहस होनी है, या बजट पास होने हैं। तो इस हंगामा रही, और मैं आज से आई विल फाइट दिस फाइट फॉर
द सैंक्टिटी ऑफ दीज हाउसेस। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बात मैं अपनी पार्टी में कह रहा हूँ, ये बात मैं ऑन एयर आपको टीवी पे कह रहा हूँ, ये बात मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आपने कैसे तसव्वुर कर लिया कि ये रूल्स की किताब, ये आइन की किताब, ये सब इस हंगामा राय की नफ़ी करे और आप अपने मुफादात कभी एक को छुड़ाने कभी दूसरे को छुड़ाने के लिए होस्टेज अगर करें तो सिर्फ इस हाउस को करें। ये कैसी जमहूरियत पसंद है? आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप दोनों फ्रीकैन के साथ बराबर कैसे? ऐसे ही तो कह रहा हूँ मैं, तो फिर मुझे बताए ना कि उसका मेट भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हाँ, मेट भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मेट भी मेंबर ऑफ ऑपोजिशन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसी मेरी बराबरी है कि मैं अपनी हत्तल वसा कोशिश करने के बावजूद भी लीडर ऑफ हाउस को बात करने का मौका नहीं दे पा रहा। आपने अपना केस बना लिया, आपने अपने केस का फैसला कर लिया। ये जो जजमेंट आपकी जो ये रूलिंग है, इसको आप पढ़े ना, देखें, मैंने पढ़ी, इसके पैरा 2 में देखें, मैंने इसमें ये सिर्फ बात, मैंने इफ्तिखार साहब, मैंने इसमें सर आपने लिखा है, मैंने इसमें मुझे पढ़ने दे सर, मैंने इसमें लिखा है, the business of the assembly was severely obstructed and hampered by the disorderly conduct of the certain members including the said member। ठीक है, नहीं, इट्स नॉट जस्ट फॉर द ऑपोजिशन, इट इज फॉर द गवर्नमेंट आल्सो। आखिरी पैरे में लिखा आपने, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा, आखिरी पैरे में लिखा। मैंने जितना जिसका जुर्म है उतना लिखना है ना। अगर कोई एक बंदा जराइम की पूरी सरिश्त है तो मैं दूसरी तरफ अगर किसी बंदे ने कोई एक आधा स्टैंड अलोन वाकया कर दिया है और डिप्टी स्पीकर को तो मैं नीचे खुद भेज रहा हूँ डायलॉग। अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज की नफी करता है तो उस कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जो जाएगा ही विल बी, खा वो घड़ियां लाके लोगों को सिखा रहा हूं, उस वक्त भी आपको ऐसे करना चाहिए। अच्छा, अब आपने 4 कायमा कमेटियां उनसे छीन ली। मैंने नहीं छीनी, मेरे खाते क्यों डाल रहे हैं? आपने छीनी? नहीं, नॉट एट ऑल, मैंने तो दी। मैंने तो वो मैंने तो वो कायमा कमेटियां दी जो कि परवेज साहब ने और इमरान खान ने, ये तो वापस कर देखिए मेरा इससे तल्लुक कोई नहीं है, मैं गॉट नथिंग टू डू।